वेलकम टू दिस वीडियो। मैं हूं पीरू जी और आज हम स्टार्ट करने लगे हैं फार्मूलाज। तो फार्मूलाज में हम सबसे पहले जो पढ़ने लगे हैं इसके अंदर यानी कि आपने कुछ चीज़ों को जमा कैसे करना है, ऐड किस तरह से करना है, उसके अलावा जो है माइनस का होगा, तकसीम का होगा, साथ में मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी और इसके अलावा जो है एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम और काउंट्स किस तरह से करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे दो सेल्स के अंदर डाटा लिख देते हैं, जैसे हमने ये डाटा टाइप किया, एंटर और एंटर। अब इन दो वैल्यूज़ को आपने जमा करना है। तो जब भी हम फार्मूलाज अप्लाई करते हैं तो हम सबसे पहले जो है सेल एड्रेस देखते हैं कि सेल कौन सा है। यानी कि अगर हम यहाँ पे जैसे कि इज इक्वल टू प्रेस करते हैं, जो भी आप फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपने सबसे पहले इज इक्वल टू लाजमी यूज़ करना है। और इसके साथ ही जैसे कि हम यहाँ पे जो है हमारे पास डी कॉलम है और रो जो है 3, तो हम यहाँ पे D3 टाइप कर देते हैं। इसके अलावा अगर आप जो है डायरेक्ट उस वैल्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तब भी वो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। और ऐड करने के लिए आप सिंपल सा कीबोर्ड से प्लस टाइप करें और इसके साथ जो है आपने यहाँ पे दूसरी वैल्यू को सिलेक्ट करना है और एंटर कर देना है, तो वही जो वैल्यू है हमारी यहाँ पे जमा हो जाएगी। इसी तरह अगर आपके पास डिफरेंट सेल्स के अंदर आपने डाटा लिखा हुआ है और डाटा लिखने के बाद आप इन सभी सेल्स को जमा करना चाहते हैं, तो आपने जो है इज इक्वल टू प्रेस करना है। इज इक्वल टू प्रेस करने के बाद आप एक वैल्यू को क्लिक करें, प्लस कर दें, अदर वैल्यू, फिर प्लस, फिर नेक्स्ट वैल्यू, फिर प्लस और इसी तरह फिर प्लस और ये। अब इन वैल्यूज़ को सिलेक्ट करने के बाद आपने एंटर प्रेस करना है, तो वही सारी वैल्यूज़ जो वो यहाँ पे जमा हो जाएंगी। यानी कि ये है कि अगर आप सेपरेट वैल्यूज़ अलग अलग कहीं पे वैल्यूज़ हैं तो इनको जमा करेंगे। और अगर आप कुछ कॉलम्स के अंदर डाटा लिखते हैं, यानी कि जैसे कि आपने यहाँ पे इन कॉलम्स के अंदर ये डाटा पुट कर दिया और पुट करने के बाद इन्हें जमा करना चाहते हैं, तो एक सिंपल सा हम ऑटो सम भी यूज़ करते होते हैं कि आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करें और एंटर कर दें तब ये आ जाएगा। या ऑटो सम की जो शॉर्ट की है वो ऑल्ट एंड इज इक्वल टू है, तो आप ऑल्ट एंड इज इक्वल टू प्रेस करें और साथ में एंटर कर देंगे तब भी आ जाएगा। और इसी दौरान अगर आप यहाँ से कोई गैप दे देते हैं, जैसा कि हम इंसर्ट फंक्शन में पढ़ चुके हैं कि अगर आप यहाँ पे गैप देते हैं और ऑटो सम पे क्लिक करेंगे तो ये जो ऊपर वाली वैल्यूज़ है वो यहाँ पे सिलेक्ट नहीं होती। अब आप यहाँ पे पूरा फार्मूला टाइप करेंगे, यानी कि इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, और जैसे कि फर्स्ट वैल्यू है F1 है हमारे पास, और उसके बाद अगर आप लास्ट वैल्यू देते हैं तो सेंटर में आप सेमी कॉलन यूज़ करेंगे। यानी कि सेमी कॉलन अगर आप शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो ये कॉलन बनेगा, तो आपने जस्ट कॉलन देना है और साथ में जो है लास्ट वाली वैल्यू हमारे पास जैसे कि F15 है तो हम F15 टाइप करते हैं, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगी। और अगर आप इसे सिलेक्ट करते हैं, यानी कि आप इन तमाम वैल्यूज़ को जो है यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के साथ आपने ब्रैकेट क्लोज कर देना है और एंटर कर देंगे तो वही सारी वैल्यूज़ जो यहाँ पे जमा हो जाएंगी। तो इस तरह हम इन्हें जमा भी कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर आप डिफरेंट कॉलम्स के अंदर डाटा लिखते हैं और इन्हें जमा करना चाहते हैं तो आपने जो है वो यहाँ पे इज इक्वल टू प्रेस करना है, सम ब्रैकेट स्टार्ट, और इस वैल्यू को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के साथ आप जस्ट एक कॉमा प्रेस करेंगे और उसके साथ अदर कॉलम सेलेक्ट करें। तो इसी तरह जितने भी कॉलम्स को आप एक साथ जमा करना चाहते हैं तो आपने जस्ट कॉमे का इस्तेमाल करना है और उसके बाद जो है ब्रैकेट क्लोज कर दें। सब कुछ सेलेक्ट करने के बाद एंटर कर दें तो ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे जमा हो जाएंगी। तो ये दो फार्मूलाज थे हमारे पास जमा के। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि अगर आपने माइनस करना है, यानी कि अगर आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू ऐड करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ ऐड कर देते हैं और वैल्यूज़ ऐड करने के बाद इन्हें जमा करना माइनस करना चाहते हैं, तो वो किस तरह से होगी। याद रखिएगा कि जब भी आप माइनस या तकसीम करें तो हमेशा दो रकमें होती हैं। माइनस में भी हमेशा दो रकमें होंगी और तकसीम में भी। यानी कि बाज़ औक़ात ये होता है कि इंटरव्यूज़ के अंदर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि माइनस और तकसीम में कितनी रकमें होती हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि माइनस और तकसीम में जो है दो वैल्यूज़ होती हैं। तो हम इन्हें माइनस करते हैं, इज इक्वल टू प्रेस किया, आपने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप माइनस का इस्तेमाल प्रेस करेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, एंटर कर देते हैं, तो ये माइनस हो जाता है। बेसिकली ये जो हम फार्मूलाज लगाते हैं उनका फ़ायदा ये होता है कि जैसे ये हमारे पास फार्मूला है, हम इसे ड्रैग कर देते हैं और अगर आप यहाँ पे डाटा टाइप करते हैं
जैसे कि हमने ये लिखा, एंटर कर दिया, फिर ये लिखा, तो वही वैल्यू जो है ऑटोमेटिक उसमें से माइनस होकर कुछ इस तरह से शो होंगी। यानी कि आप जितने भी फार्मूलाज लगाते हैं और आप उन्हें अगर ड्रैग कर देते हैं तो वो बाकी वैल्यूज उसमें पुट करेंगे उन सेल्स के अंदर, तो वो जो है ऑटोमेटिक उसका आंसर भी देगा। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसी तरह तकसीम का था कि अगर आपने यहाँ पे डाटा लिखा है और आप इन्हें तकसीम करना चाहते हैं, डिवाइडेड करना है, तो आप इजिकल टू प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद आप एक पे क्लिक करें और स्लैश आपने यूज़ करें, स्लैश के साथ ही हम इसको सिलेक्ट करते हैं और एंटर कर देते हैं, तो ये जो है हमारे पास कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। यानी कि जब भी आप इन वैल्यूज़ को जो है तकसीम करेंगे तो वो कुछ इस तरह से आ जाएगी। और नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं कि अगर आप दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो वो आपने क्या करना है कि इजिकल टू प्रेस करना है। आप एक वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करने के बाद आपने कीबोर्ड से स्टेरिक का बटन प्रेस करना है और स्टेरिक प्रेस करने के साथ ही आप अदर वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे, तो ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब मल्टीप्लिकेशन के अंदर और बताएं कि अगर आप ज़्यादा वैल्यूज़ ऐड करते हैं और ज़्यादा वैल्यूज़ ऐड करने के बाद इन सभी को एक साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आपने इजिकल टू प्रेस करना है और यहाँ पे देना है प्रोडक्ट, जैसे कि हमारे पास था प्रोडक्ट लिखा। प्रोडक्ट लिखने के बाद आपने ब्रैकेट लगाई और इसके साथ ही आप इन्हें सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के साथ ब्रैकेट क्लोज कर देनी और एंटर कर देंगे, तो यहाँ पे जो है हमारे पास कुछ आंसर इस तरह से आ जाएगा। यानी कि बेसिकली आंसर जो है बहुत बड़ा है। अगर हम साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करते हैं तो उसके अंदर आप देखते होंगे कि बहुत सारी जो अगर हम लोगारिथम यूज़ करते हैं तो वैल्यूज़ बहुत सारी होती हैं और उनके भी यहाँ पे जो वहाँ पे जो शो होता है वो E+ आर होता है। यानी कि अगर हम इन वैल्यूज़ को देखना चाहते हैं तो आप जनरल पे आएंगे और जनरल पे आने के बाद आपने यहाँ पे आना है नंबर्स पे, तो आप देख सकते हैं कि जो वैल्यूज़ हमने पुट की थी वो मल्टीप्लिकेशन के बाद उनका आंसर इतना बनेगा। तो ये था हमारे पास जो है मल्टीप्लिकेशंस के दो फार्मूलाज के अगर आप सिंगल वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले वाला यूज़ करना है, और अगर आप दूसरा यूज़ करेंगे ज़्यादा वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है तो आप प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि आपने जो है बहुत सारे अगर डाटा वगैरह लिखा हुआ है और इनकी एवरेज निकालनी है तो आप इजिकल टू प्रेस करते हैं और इजिकल टू प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे एवरेज टाइप करने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करें और उसके साथ जो है हम यहाँ पे ये सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के साथ ही आप ब्रैकेट क्लोज कर दें और एंटर कर दें, तो वही वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पे तमाम एवरेज के तौर पर शो हो जाएंगी। इसी तरह जो है अगर आप इसमें मिनिमम या मैक्सिमम देखना चाहते हैं कि आपके पास बहुत सारा डाटा लिखा हुआ है और उन तमाम वैल्यूज़ में से आपने जो है मिनिमम वैल्यूज़ देखनी है, तो इजिकल टू मिनिमम ब्रैकेट स्टार्ट और इन तमाम वैल्यूज़ को आप सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के साथ ही आपने जो है ब्रैकेट क्लोज करने और एंटर कर देना है, तो यहाँ पे जो है मिनिमम वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगी। और अगर आप मैक्सिमम वैल्यूज़ देखना चाहते हैं तो इजिकल टू फिर मैक्सिमम था ब्रैकेट स्टार्ट और फिर इन्हें सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के साथ जो है हम फिर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और एंटर कर देते हैं, तो यहाँ पे जो है हमारे पास कुछ मैक्सिमम वैल्यूज़ इस तरह से आ जाएंगी। और नेक्स्ट में पढ़ते हैं काउंट्स के। अगर आपने यहाँ पे कुछ डाटा वगैरह लिख दिया है, यानी कि बहुत सारे सेल्स में आपने डाटा लिखा है, कुछ सेल्स को आपने छोड़ दिया है और आप इन तमाम सेल्स को जो है काउंट करना चाहते हैं, यानी कि कितने सेल्स के अंदर हमने डाटा लिखा हुआ है। या बाज़ औक़ात ये होता है कि आप बहुत सारी वैल्यूज़ लिख देते हैं और लिखने के बाद उन सेल्स को आप देखना चाहते हैं कि टोटल कितने सेल्स में डाटा ऐड है, तो उसके लिए जो हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं वो काउंट का होता है। आप इजिकल टू टाइप करें और काउंट लिखें। काउंट लिखने के बाद जो है ब्रैकेट स्टार्ट करना है और इसको जो है हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के साथ ही ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर कर देंगे, तो यहाँ पे जो है वो सारी वैल्यूज़ कुछ इस तरह से काउंट हो जाएंगी। और इसी तरह अगर हम इसमें से ब्लैंक वैल्यूज़ देखना चाहते हैं कि जो हमारे पास खाली सेल्स हैं वो कितने हैं, तो हम इजिकल टू प्रेस करते हैं, दोबारा से यहाँ पे काउंट ब्लैंक लिख देते हैं। पहले हमने पढ़ा था काउंट, अब है काउंट ब्लैंक, ब्रैकेट स्टार्ट और इसके साथ ही हम यहाँ पे जो है इनको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के साथ ही आप यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर दें, एंटर कर दें, तो ये बता रहा है कि 4 वैल्यूज़ जो थी वो हमारे पास ब्लैंक थी। तो इस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा है बेसिकली जो है कि आपने जमा कैसे करना है, या माइनस या तकसीम किस तरह से करना है, या मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, एवरेज का, मिनिमम, मैक्सिमम और काउंट या काउंट ब्लैंक। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक फार्मूलाज थे। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम मज़ीद फार्मूलाज पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।